हिमाचल प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गाज बागियों पर गिरती हुई लगातार नजर आ रही है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सपोर्टर्स पर भी जो है वो गाज गिर रही है। ना सिर्फ सुधीर शर्मा बल्कि जो भी उनके चाहने वाले, उनके समर्थक हैं, यानी कि उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन पर भी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर बीसीसी को भंग कर दिया गया है, यानी कि कांग्रेस ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला को भंग कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मंजूरी के बाद ये एक्शन लिया गया, कमेटी डिसॉल्व कर दी गई। इसे लेकर पार्टी के संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने जो है वो आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन जो है वो कर दिया जाएगा, यानी कि सुधीर शर्मा जो कि बागी थे, एक लंबे वक्त से जो है वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी नजर आ रही थी। सुधीर शर्मा वही विधायक, जब विधानसभा में सीएम सुक्खू ने उनको मंत्री पद देने की बात का जिक्र किया, तब उन्होंने बाहर आकर पत्रकारों से साफ तौर पर यह कह दिया कि 14 महीने बीत जाने के बाद अगर ये पद भी दी जा रही है तो इसका क्या मतलब रह जाएगा। क्योंकि उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि जब ज़रूरत थी तब वो चीज़ ना मिली, तो ज़रूरत के निकल जाने के बाद, यानी कि डॉक्टर की दवाई बीमारी पर ना मिली तो इंसान के ठीक हो जाने के बाद वो दवाई मिले तो फिर उसका क्या मतलब। तो सुधीर शर्मा बीसीसी यानी कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो है वो भंग कर दी गई है तुरंत प्रभाव से। जो भी उनके सपोर्टर्स थे उन पर ये गाज गिरती हुई नजर आ रही है। पार्षदों को भी, पहले धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्षदों को भी जो है वो, उन पर भी गाज गिरती हुई पहले जो है वो नजर आई थी। सुधीर शर्मा के साथ साथ 3 कांग्रेस के विधायक, उन पर भी गाज गिर चुकी है। अब उनकी विधायकी जो है वो जा चुकी है, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द की जा चुकी है। बागी नेता जो है वो केवल रह गए और सुधीर शर्मा भी, उन पर आरोप है सरकार को गिराने का, उन पर आरोप है राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन देने का, एक बहुमत वाली सरकार में सरकार के खिलाफ गतिविधि करने का, ये तमाम जो है वो उन पर आरोप हैं। तो राजीव शुक्ला और प्रतिभा सिंह का ये एक्शन है, यानी कि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप जुड़ गई है। रेशमा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धर्मशाला को तुरंत प्रभाव से जो है वो भंग कर दिया जाता है, नई कमेटी बनाने के बाद कही जाती है एक्शन सुधीर शर्मा पर होता है, क्या कुछ अभी जो है वो जानकारी है, पीछे की क्या खबर है रेशमा? जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज दिन के समय में ये फैसला लिया गया है। जो कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी है राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनकी मंजूरी से जो धर्मशाला की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उसे यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया है। अभी तक हम कह सकते हैं कि जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में जो बागी नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको भी अब देखा जा रहा है आने वाले समय में कि इम्पैक्ट कहीं ना कहीं चुनावों में पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस ने इस तरह के लोगों को पार्टी से निकालना या इस तरह का जो एक्शन लेना है वो शुरू कर दिया है। और दिन के समय में जिस तरह से ये एक सूचना सामने निकल कर आती है कि वहां पर धर्मशाला में जो विशेषकर सुधीर शर्मा के जो समर्थक है, उनकी जो कमेटी थी वहां की ब्लॉक स्तर की, उसे यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया है। ऐसा देखने में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं, यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि ठीक है, सुधीर शर्मा ने कार्रवाई की, यानी कि उन्होंने जो है वो बीजेपी का समर्थन दिया, इस वजह से उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन उनके समर्थक जो हैं, जो कमेटी ऑलरेडी चल रही है, क्या उनकी तरफ से भी कुछ इस तरीके की गतिविधियां जो है वो नजर आई है जिस वजह से कमेटी को भंग कर दिया गया, उनके समर्थकों पर भी एक्शन हो रहा है? जी गौतम, जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर हुए थे, सुधीर शर्मा ने क्रॉस वोटिंग उस दौरान यहाँ पर की थी, और उसके 1-2 दिन के बाद ही जो कांग्रेस समर्थक है और जो सुधीर शर्मा के समर्थक है, उनके बीच में जो झड़प है वो वहां पर धर्मशाला में जरूर देखने को मिली थी। और कांग्रेस की ओर से ये जो एक्शन यहाँ पर लिया गया है, उनका ये कहना है कि अनुशासनहीनता यहाँ पर की गई है ऐसे कार्यकर्ताओं की ओर से, और इस वजह से जो वहाँ की ये ब्लॉक लेवल की कमेटी है उसे भंग वहां पर कर दिया गया है। जी गौतम, शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा एक्शन जो है वो सुधीर शर्मा उनके समर्थकों पर होता हुआ नजर आया। अब देखना ये होगा कि सीएम सुक्खू का जो एक बयान उन्होंने दिया, और वो हर बार देते हैं कि अगर सुबह का भूला जो है वो वापस आने की बात कहे तो उस पर विचार किया जा सकता है। तो ये विचार जो है वो कब होगा, कब सुबह का भूला जो है वो शाम को घर वापस आने की बात कहेगा, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो नजर रहेगी। क्या ये जो जिनकी सदस्यता विधायकों की गई है, क्या वो चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी? कई सवाल हैं, वक्त जो है वो इन तमाम सवालों का जवाब देता हुआ नजर आएगा।